प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रैंड चैलेंजेस वार्षिक बैठक 2020 के उद्घाटन समारोह को डिजिटल माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने विज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में निवेश की जरूरत बताई। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बैठक को भारत में होना था, लेकिन महामारी की वजह से बदली हुई परिस्थितियों में इसका वर्चुअल आयोजन हो रहा है। टेक्नोलॉजी की इतनी बड़ी ताकत है कि महामारी में भी ये हमें अलग नहीं कर पाया। इस बैठक में स्वास्थ्य और विकास के क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियों के समाधान के लिए वैज्ञानिक साझेदारी को और मजबूत करने पर मंथन हो रहा है। वर्चुअल माध्यम से ये बैठक 21 अक्टूबर तक चलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मास्क को प्रोत्साहित करने और रैपिड एंटीजन टेस्ट लागू करने वाले शुरुआती देशों में था। भारत ने प्रभावकारी तरीके से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम शुरू किया और यही वजह है कि आज रोजाना कोरोना के मामलों में कमी देखी जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया की 60% वैक्सीन भारत में बनती है। भारत ग्लोबल हेल्थ केयर के प्रयासों के मामले में आगे आ रहा है और वैक्सीन विकसित करने को लेकर काम जारी है। उन्होंने कहा कि फिलहाल प्रभावकारी वैक्सीन वितरण व्यवस्था पर काम किया जा रहा है। फ्रेंड्स, इन द लास्ट 6 years वी हैव मेड मेनी इंटरवेंशंस व्हिच आर कंट्रीब्यूटिंग टू ए बेटर हेल्थ केयर सिस्टम। Take a subject such as sanitation, improved cleanliness, more toilet coverage. Who does this help the most? It helps the poor and underprivileged. It leads to a fall in disease. It also helps women the most. Friends, now we are ensuring that each household gets piped drinking water. This will further ensure disease reduction. We are setting up more medical colleges, especially in rural areas. This ensures more opportunities for the youth. It brings better health care to our villages. We are running the world's largest health insurance scheme and ensuring access to everyone. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मैसूर विश्वविद्यालय के शताब्दी दीक्षांत समारोह को भी संबोधित किया। समारोह को डिजिटल माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन छात्र छात्राओं को डिग्री दी जा रही है वे अब एक फॉर्मल यूनिवर्सिटी कैंपस से निकलकर रियल लाइफ यूनिवर्सिटी के विराट कैंपस में जा रहे हैं और ये एक ऐसा कैंपस होगा जहां जो नॉलेज छात्रों ने हासिल की है उसकी एप्लीकेबिलिटी काम आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से पिछले 6 साल में देश में बुनियादी ढांचे में बढ़ोतरी की गई और संगठनात्मक सुधारों पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा इन बदलावों से देश में उच्च शिक्षण संस्थानों में पारदर्शिता और स्वायत्तता आई है और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक अवसर पैदा हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रतिभाशाली युवाओं को वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करेगी, जिससे वे अपेक्षित कौशल के मुताबिक रोजगार हासिल कर सकेंगे। एजुकेशन सेक्टर में ये जितने भी रिफॉर्म्स हुए हैं उनको नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नई दिशा, नई मजबूती देने वाली है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी प्री नर्सरी से लेकर पीएचडी तक देश के पूरे एजुकेशन सेटअप में फंडामेंटल चेंजेस लाने वाला एक बहुत बड़ा अभियान है। हमारे देश के सामर्थ्यवान युवाओं को और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए मल्टी डायमेंशनल अप्रोच पर फोकस किया जा रहा है। कोशिश ये है कि हमारे युवा तेजी से बदलते नेचर ऑफ जॉब्स के लिए फ्लेक्सिबल हो, एडॉप्टेबल हो। स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग आज की सबसे बड़ी जरूरत है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इसका भी बहुत ध्यान दिया गया है।